मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਗਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਗਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲਾਵਰ। ਫਲਾਵਰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾर्ट किसका, प्लांट। फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। इसका की मतलब है रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट वो चीज़ होती है जिहड़ी की बनाती है गैमीट्स, जिहड़े की मेन रोल पे करते हैं अपने को किस विच सैक्शुअल रिप्रोडक्शन विच। तां हुण गैमीट्स बनाते हैं, पर तुसीं कदे सुनिया ही नहीं होना भी प्लांट्स पे गैमीट्स बनाते हैं। तो अज उस बारे कुछ डिस्कस करते हैं। सब तो पहले आप फ्लावर के स्ट्रक्चर बारे कुछ डिस्कस करेंगे। सब तो पहले फ्लावर होंदा की है, फ्लावर की है स्टेम है, रूट है कि लीफ है, बट फ्लावर की है मोडिफाइड शूट। मोडिफाइड शूट मतलब की है शूट का ही एक मोडिफाइड पार्ट है कि शूट ही जो टर्मिनल पार्ट होएगा उसमें मोडिफाई होकर एक फ्लावर बनता है। ये एक फ्लावर की डायग्राम है जिस अपने को किहड़े पार्ट आ रहे हैं, पेडिसल, थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आंवला पार्ट सेंटर वाला स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन्हों आप कहते हैं कार्पल, जिहड़ा कि हैगा अपने को फीमेल पार्ट। ये हैगा अपने को फीमेल पार्ट। देन अपने को मेल पार्ट भी होगा, ये हैगा अपने को मेल पार्ट जिस विच हैगा एंथर एंड फिलामेंट। ये दोनों को आप कहते हैं मेल पार्ट। इसमें आप कहते हैं स्टेमन, स्टेमन आप कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कह लो चाहे स्टेमन कह लो, सेम गल है। उमें ही कार्पल कह लो चाहे गाइनेशियम कह लो, सेम गल। अपने को हूँ नैक्सट क्या है, आपने दसना हूँ भी फ्लावर की कुछ होंगे, इन्होंने सारे का काम की कुछ है। सब तो पहले आप पेडिसल बारे गल करते हैं। फ्लावर विच तुसीं देखिया होगा, फ्लावर जिस पार्ट नाल एक प्लांट से अटैच होंदा उन्होंने आप कहते हैं पेडिसल, यानी कि फ्लावर की डंडी को आप कहते हैं पेडिसल। फिर उस तो सैकेंड पार्ट अपने को आता थैलेमस। थैलेमस जिन्होंने आप रिसेप्टिकल भी कहते हैं, रिसेप्टिकल थैलेमस यानी कि रिसेप्टिकल। तुसीं देख ही रहे होंगे आ सारा पार्ट स्वोलन पार्ट जिहड़ा की है थैलेमस। तुसीं देख रहे हो ना आ सारे पार्ट अपने को फ्लावर के सारे पार्ट्स अटैच हैं। अपने को सैपल भी इस जगह पे अटैच है, स्टेमन भी इस जगह पे अटैच है, ओवरी भी इस जगह पे अटैच है, यानी कि थैलेमस वो जगह है जिथे सारे फ्लावर पार्ट्स अटैच हैं। तो उस तो बाद आप चलते हैं सैपल्स। सैपल्स ठीक है जी। सैपल्स क्या होंगे, तुसीं देखा होगा फ्लावर के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, लीफ लाइक तुसीं देखा होगा एवें एक वर्ल बनया हुआ होंगे लीफ का, चारों पासों अपने को लीव्स होंगे ने, वो होंगे ने अपने को सैपल्स। हुण इहदा काम की होंदा, सैपल्स का फिर काम क्या है, तुसीं देखा होगा जो पहला फ्लावर खिलदा नहीं है अपने को बड कंडीशन में होंदा, तो फ्लावर कुछ इस तरह का दिखता है। फ्लावर कुछ इस तरह का दिखता है, तो यही सैपल्स होंगे ने जिहड़े कि इनू प्रोटैक्ट करते हैं ड्यूरिंग बड कंडीशन। यानी कि सैपल्स का की काम हो गया, प्रोटैक्शन ऑफ फ्लावर ड्यूरिंग बड कंडीशन। जो फ्लावर हजे पूरी तरह खिलिया नहीं है और बड कंडीशन में होंगे, उदों सैपल्स हैल्प करते हैं, प्रोटैक्ट करते हैं उसकी। ठीक है जी। दैन उस तो बाद आ गया अपने को पेटल्स। अपने को डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर्स होंगे ने। तुसीं देखा होगा कोई पिंक कलर हो, जिवें तुसीं रोज़ ही ले लो, रोज़ पिंक रोज़ ले लो, उसके पैटल सारे पिंक होंगे हैं, यानी कि पैटल अपने को की होया फ्लावर का कलरफुल पार्ट। कलरफुल पार्ट, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेटल्स। इस दे वर्ल क्या होंगे, वर्ल इस दे चक्कर में पूरा अगर आप वर्ल ले लीए उसमें आप कहते हैं करोला। ऑल द पेटल आर नोन एज करोला। ठीक है जी। हुण
ਪੈਟਲਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, क्या सिर्फ कलरफुल होने वास्ते वैसे ही बने ने, बट हर एक चीज़ का कोई ना कोई काम होंदा ही है। पैटल्स का भी कुछ ना कुछ काम हैगा। पैटल्स काम करते हैं अट्रैक्शन का। दूसरे भी फ्लावर वाल अट्रैक्ट होंगे होंगे किस देख के, पैटल्स को देख के। उवें ही अपने नाल बीज, बर्ड्स एंड होर सारे एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे ने टुवर्ड्स पैटल्स। हुण अट्रैक्शन का मेन परपज़ की है, मैं तो पिछले चैप्टर से कराया सीगा भी अपने गैमीट ट्रांसफर कराने होंगे। गैमीट ट्रांसफर का क्या परपज़ क्या है? गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर अगर फ्लावर कलरफुल नहीं होगा देन कोई भी बी या फिर कोई भी बर्ड फ्लावर को नहीं आएगी, देन वो फ्लावर को नहीं आएगी, देन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं होना, यानी कि गैमीट ट्रांसफर प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा। देन अपने को पैटल्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो सीगे अपने को सारे वैजीटेटिव पार्ट, मतलब एक कुछ भी ये असैसरी पार्ट्स ने सारे असैसरी पार्ट्स। असैसरी पार्ट्स का मतलब है भी ये गैमीट नहीं बनाते, बट उन गैमीट कौन बनाता है? कार्पल्स एंड स्टेमन्स, कार्पल एंड स्टेमन। अपने को कार्पल आप कहने फीमेल पार्ट, स्टेमन आप कहने मेल पार्ट। हूँ सब तो पहले आप चलते हैं मेल पार्ट से, ठीक है जी। मेल पार्ट विच अपने को दो चीज़ा होंगे, एक होंगे एंथर, तुम देख रहे हो सारा मेल पार्ट। मेल पार्ट में दो चीज़ा एक ताहा एक डंडी, यानी कि टिप वाला पोर्शन होंगे अपने को एंथर। एंथर कुछ इस तरह का इनू आप कहने एंथर। ये फ्लावर का मेल पार्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। उस तो बाद एंथर जिस चीज़ नाल अटैच होंगे उसनों आप कहने फिलामेंट। हुण एंथर अटैच तो होएगा ही ना फ्लावर नाल, उसनों जो अटैच करता उन्होंने आप कहना फिलामेंट। ये दोनों मिलकर बनाते हैं अपने को स्टेमन। हुण एंथर का हुण ये मेल गैमीट फिर कितने बनते हैं? आप इन्हू मेल पार्ट क्यों कहना, क्यों? क्योंकि एक ही बनाता है मेल गैमीट, एक बनाता अपने को मेल गैमीट, यानी कि माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर या आप कहने पोलन ग्रेन। मेनली वर्ड अपने को यूज होएगा पोलन ग्रेन, तो इसमें याद करना है जो मैं नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा बार बार वर्ड आएगा पोलन ग्रेन, ठीक है। ये तो सीगा अपने को मेल पार्ट जिन्हें आप कहना स्टेमन एंड्रोशियम कह लो, दोनों सेम कर। देन अपने को लास्ट फीमेल पार्ट आ रहा है जिस विच 3 पार्ट आते हैं। एक तुम देख रहे होंगे यहाँ स्टेज लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेज लाइक स्ट्रक्चर ऊपर भी सर्कुलर होंगे, ठीक है, साइड से बाउंड्रीज बनी हुई होंगे। ये आ गया अपने को स्टेज लाइक स्ट्रक्चर जिन्होंने आप कहने हैं स्टिग्मा। हूँ इसके थले एक डंडी लगी हुई होंगी जी कि है अपने को सारी स्टाइल, हाँ सारा पार्ट किया स्टाइल। नीचे तुम देखियो एक स्वोलन पार्ट है, हाँ एक स्वोलन पार्ट है जिन्होंने आप कहने ओवरी, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तीनों मिलकर की बनाते हैं अपने को कार्पल, गाइनेशियम या फिर फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तीनों फीमेल पार्ट ने आप तीनों कंबाइन करके लिखने हैं कार्पल या फिर गाइनेशियम। कार्पल कह लो चाहे ना चाहे गाइनेशियम कह लो, दोनों सेम है। बट हूँ ये फीमेल गैमीट कितने बनना है? फीमेल गैमीट बनता हमेशा ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को आप कहने हैं ओव्यूल्स। इस स्ट्रक्चर को आप कहने हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स ही एक तरह का फीमेल गैमीट है। ओव्यूल्स ओवरी के अंदर डिवेलप हो रहे हैं, यही फीमेल गैमीट है, एक तरह का यही फीमेल गैमीट है, क्योंकि इस दे अंदर ही अपने को क्या होता है एग सेल्स होंगे। इस दे अंदर ही अपने को क्या होंगे ने एग सेल्स। तो ए सी का फ्लावर मैं लगता तुम समझ आ गया ना। मेनली क्वेश्चन ना फ्लावर के आते हैं पैटल्स का की कम है, सैपल्स का की कम है, रिसेप्टिकल क्या होंगे या फिर मेल पार्ट में की कहते हैं कार्पल कहते हैं, गाइनेशियम कहते हैं, स्टेमन कहते हैं या फिर एंड्रोशियम कहते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो इन सारे याद करना ही पड़ेगा। हम अपने को नेक्स्ट टॉपिक है एंथर, यानी कि स्टेमन्स आप हम पढ़ांगे मेल पार्ट का। मैं तुहानू क्या सीगा भी आप मेल पार्ट में पोलन ग्रेन्स पढ़ते हैं भी वो वर्ड में याद रखना, पोलन्स में याद रखना। तो हम पोलन्स बनते कितने अपने को एंथर के हम आप वही स्ट्रक्चर पढ़ांगे एंथर का पूरा स्ट्रक्चर। तो शुरू हो जाए, ठीक है। हम अपने को क्या होंगे मैं तुहानू कहा है एंथर, ये वाला पार्ट अपने को एंथर है। एंथर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें एंथर हमेशा बाई लोब होंगे। हाँ देखो ये सिंगल लोब, हाँ सेकंड लोब, ठीक है जी। ये आ गया बाई लोब स्ट्रक्चर यानी कि 2 लोब्स। अगर जिस एंथर की 2 लोब्स होंगे ने उस एंथर को आप कहते हैं डाइथिकल एंथर। जिस एंथर की 2 लोब्स होंगे 1 लोब
एंड इज सैकेंड लोब। ठीक है जी, आ गया विच एक लाइन, ये वन लोब है, सैकेंड लोब, ये आ गया, इनू आप कहते हैं डाइथिकस एंथर। बट जिहदे विच हुंदी सिंगल लोब है, जिस विच कल्ली सिंगल लोब होएगी उसनूं आपां कहांगे मोनोथिकस। यानी कि एंथर के अपने को दो टाइप्स हैं, एक डाइथिकस एक मोनोथिकस। डाइथिकस कौन होगा जिसकी दो लोब होंदियां ने, मोनोथिकस कौन होगा जिसकी सिंगल लोब होंदी। अगर मैं एंथर को विचों दी कटदा तो उपर दी देखा कुछ ऐसा जिहा स्ट्रक्चर दिखदा। अगर एंथर को मैं कट के उपर दी देखा तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखदा, जिस विच अपने को आ देखते आ हैगा अपने को मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंदा अपने को क्या होंदा है स्ट्रक्चर विच, सेंटर विच फोर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंदे हैं, जिसनों आपां कहते हैं पोलन सैक्स या फिर स्पोरेंजिया। पोलन सैक्स या फिर स्पोरेंजिया। अपने को अगर डाइथिकस एंथर है यानी कि दो लोब्स ने, हर एक लोब विच दो स्पोरेंजिया होंदे ने, यानी कि 1 2, एवं सैकेंड लोब विच भी दो स्पोरेंजिया होंगे 1 2। इस कंडीशन को आपां कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट हमेशा, यानी कि डाइथिकस कंडीशन विच क्या आएगा, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होगी, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, यानी कि डाइथिकस एंथर विच हमेशा टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होगी। बट मोनोथिकस विच क्या होंगे, हमेशा एक लोब विच दो स्पोरेंजिया होंदे ने, यानी कि दो पोलन सैक होंदे ने। हुण अपने कोल मोनोथिकस विच तां है एक लोब है, सिंगल लोब है, तो उस विच दो स्पोरेंजिया होंगे, दो स्पोरेंजिया। इस कंडीशन को आप कहांगे बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन। बाइस्पोरेंजिएट यानी कि एक होंदी अपने को टेट्रास्पोरेंजिएट, एक होंदी अपने को बाइस्पोरेंजिएट। बट अपने को कुछ एक्सेप्शनल केसेस ने जिस विच मैं तुहानूं कहा हर एक लोब विच दो दो अपने को स्पोरेंजिया होंदे ने। बट अपने को एक इहो जिहा फ्लावर है वुल्फिया, जिस दी एक लोब विच सिर्फ एक ही स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, एक लोब विच सिंगल स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। मान लो इस विच दो लोब्स ने, तो इस विच एक स्पोरेंजिया होएगा, सैकेंड लोब विच भी एक स्पोरेंजिया होएगा। इस कंडीशनस नूं इस विच सिंगल स्पोरेंजिया होंदा है, ठीक है जी, यानी कि बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन। बट अपने को मैं तो कह रहा भी दो लोब विच एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। एक अपने को एक होर फ्लावर होंदा आर्क्यूथोबियम। आर्क्यूथोबियम विच क्या है, मान लो कोई भी लोब है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो अपने को स्पोरेंजिया प्रेजेंट ने। आप वुल्फिया विच भी देखिए दो स्पोरेंजिया प्रेजेंट ने, ज़्यादा तो ज़्यादा 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो सकते हैं, घट्टो घट्ट 2। बट अपने को एक आर्क्यूथोबियम इहो जिहा प्लांट है, इहो जिहा फ्लावर है जिस विच सिर्फ एक स्पोरेंजिया ही प्रेजेंट है। अपने को सिर्फ एक सिंगल स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, किहड़े फ्लावर विच, आर्क्यूथोबियम। ये क्वेश्चन आते हैं, एक तो वुल्फिया का क्वेश्चन आता है, एक आता अपने को आर्क्यूथोबियम। ये दोनों लर्न करने ने। वुल्फिया के विच क्या एक लोब विच एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो आर्क्यूथोबियम विच पूरे एंथर विच एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है। चलो हुण मैं तुहानूं क्या सीगा बाइथिकस एंथर। बाइथिकस एंथर नूं मैगनीफाई करके आ बना के बाइथिकस एंथर का मैगनीफाइड स्ट्रक्चर आ सी, जिस विच अपने को डिफरेंट लेयर्स दिखे ने, तो आह सेंटर वाला की अपने को पोलन सैक, की अपने को पोलन सैक जिन्होंने आप कहते हैं स्पोरेंजिया। इस कंडीशन इस पॉइंट जिथे एक लोब जी स्टार्ट हो गई, इसनूं आप कहते हैं स्टोमियम। ये कंडीशन अपने को इमैच्योर एंथर दी है। इमैच्योर एंथर मतलब कि हजे मैच्योर नहीं होया, अपने को पोलन ग्रेन्स डिवेलप होने शुरू नहीं हुए। पोलन ग्रेन्स बनते कितने एंथर विच, बट एंथर विच कितने बनते हैं, पोलन सैक विच। हजे अपने को पोलन ग्रेन कोई भी नहीं है, तो एक ही अपने को इमैच्योर कंडीशन, इमैच्योर कंडीशन। ठीक है जी, ये हैगी ये एनसीईआरटी की एक डायग्राम है, एनसीईआरटी की, जिस विच डिफरेंट लेयर्स दिखा रखे हैं। क्वेश्चन आंदा हुंदा है अपने को, अगर आप नीट की भी गल करें, क्वेश्चन क्या आंदा है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड नेम ऑल दी लेयर्स प्रेजेंट इन दी एंथर। हुण सब तो बाहरली लेयर केड़ी प्रेजेंट होंदी है अपने को, एपिडर्मिस। सिंगल लेयर होंदी है अपने को एपिडर्मिस दी, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर अपने को ये एक एपिडर्मिस, बाहरली लेयर एपिडर्मिस। सेकंड लेयर एपिडर्मिस तो अंदर होंदी है अपने को एंडोथीशियम। आवली लेयर सेकंड लेयर है अपने को एंडोथीशियम। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर। ये भी अपने को एक सिंगल लेयर होंगी, यानी कि वन सेल थिक होंगी है, ये भी वन सेल थिक होंगी। बट
एंडोथीशियम तो अगे आता अपने को, एंडोथीशियम तो अगे आता अपने को मिडल लेयर्स। मैं तो क्या एपिडर्मिस भी सिंगल सेल थिक है, एंडोथीशियम भी सिंगल सेल थिक है, बट मिडल लेयर जी होंगी है 2 to 3 सेल थिक होंगी है, 2 to 3 सेल, 1 2 3 हाँ सारी की अपने को मिडल लेयर्स। उस तो बाद अपने को शुरू हो जाता कॉलम सेट, यानी कि बाहरों की चल रहा है अपना एपिडर्मिस, सब तो पहले एपिडर्मिस है, फिर आई अपने को एंडोथीशियम, फिर आई अपने को मिडल लेयर्स। अगर आप गल करिए किन्ने किन्ने सेल से बनी होंगी है, एंडो एपिडर्मिस बनी होंगी है 1 सेल थिक, एंडोथीशियम भी अपने को 2 सेल 1 सेल थिक, बट मिडल लेयर्स अपने को बनी होंगी 2 to 3 सेल थिक लेयर, ठीक है जी। दैन उस तो बाद अपने को पोलन सैक स्टार्ट हो गया, पोलन सैक ओमी अपने को इधर भी 2 पोलन सैक्स होंगे, सेम ओमी होएगा एपिडर्मिस दैन एंडोथीशियम दैन 3 अपने को होंगी मिडल लेयर्स, फिर अपने को पोलन सैक स्टार्ट हो गया। पोलन सैक दी बाहर भी लेयर होंगी अपने को टेपिटम, मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर, टेपिटम इंपोर्टेंट लेयर है एक जी कि पोलन सैक के अराउंड होंगी है, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू के अराउंड होंगी है। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ भी कुछ ना कुछ होंगे है। टैपीटम का काम, टैपीटम का काम होंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसनों मैं तुहानू दस्सिया पोलन सैक के अंदर की डिवेलप हो रहे हैं अपने को मेल गमीट, मेल गमीट का नाम की अपने को पोलन ग्रेन्स, पोलन्स, ठीक है जी। हम पोलन्स को बनने लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, टैपीटम। टैपीटम की करता है न्यूट्रिशन इकट्ठी करता है मिडल सेल्स तो, मिडल लेयर तो एंडोथीशियम तो एपिडर्मिस तो इकट्ठे करके अपने अंदर स्टोर कर देंगे, दैन स्पोरोजिनस टिश्यू प्रोवाइड करेंगे, जिस करके अपने को पोलन ग्रेन्स डिवेलप होंगे। इसी का अपने को पोलन सैक का यानी कि पूरे एंथर का स्ट्रक्चर। बट ये इमैच्योर कंडीशन जदों ये मैच्योर हो जाएगा अपने को की बनेगा, जो मैच्योर हो गया अपने को टैपीटम खत्म हो जाएगी, मिडल लेयर्स खत्म हो जाएगी, बचूगा की एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। अपने को जो मैच्योर होगी, मैच्योर कंडीशंस की होंगी है, गल होंगी है मैच्योर, मैच्योर कदों होगी जो अपने को की बन गए पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन किस बनते हैं इस मैं इधर साइड तो मैच्योर कंडीशन दिखाना, ये मैच्योर है अपने को मिडल लेयर्स खत्म हो गई है, ये डिवेलप करना शुरू हो गया। अपने को बाहरी लेयर की होगी एपिडर्मिस, अंदरली की होगी एंडोथीशियम, अपने को पोलन सैक, ये अंदर की बन गया अपने को पोलन ग्रेन्स। अपने को खत्म होगी मिडल लेयर भी खत्म होगी और की खत्म हो गया टैपीटम भी, मतलब कि न्यूट्रिशन की इनको जरूरत ही नहीं ज़्यादा, अपने को पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं। बट नैक्सट तो असी एक आह लाइन देख रहे होंगे, इस लाइन को आप कहने लाइन ऑफ डिहाइसेंस। लाइन ऑफ डिहाइसेंस इसका की मतलब है जो पोलन ग्रेन्स मैच्योर होकर बाहर निकलने शुरू करते हैं, एंथर की आह जगह फट जाती, रप्चर हो जाती, यानी कि इस पोर्शन जोड़ा कि मैं मैंशन किया स्टोमियम, स्टोमियम स्टोमियम तो यह जगह फट जाती है, यानी कि ये चीज़ एवं हो जाएगी, ये स्टोमियम फट जाता है। फटता कि मैं ये की करता है, स्टोमियम की करता है वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब होने की हो जाता है स्वोलन हो जाता है, स्वोलन होने तो बाद ही फट जाता। तो लाइन ऑफ डिहाइसेंस फिर की होगी आ चीज़, जिस तो की होंगे पोलन ग्रेन्स बाहर आने, पोलन ग्रेन्स कितों बाहर आते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस कदों जो अपनी की होंगी मैच्योर कंडीशन से। मैच्योर कंडीशन में क्या बचता है, एंडोथीशियम एपिडर्मिस ते सिर्फ पोलन ग्रेन्स, गायब की हो जाता अपने को मिडल लेयर्स भी खत्म, टैपीटम भी खत्म। तो मैंने लगता हूँ तो हम सारे समझ आ गया होना, बाइथिकस कंडीशन, डाइथिकस कंडीशन, टेट्रास्पोरेंजिड, बाइस्पोरेंजिड, 2 एग्जांपल करे हैं, आर्किथोबियम, वोल्फिया, यही इंपॉर्टेंट है। एंथर इंपॉर्टेंट है, एंथर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्जेक्टिव व्यू तो भी देखिए या फिर ऑब्जेक्टिव व्यू तो, यानी कि नीट विच भी तो क्वेश्चन पूछे आते हैं एंड पेपर विच तो आते ही आते हैं एंथर। थैंक यू।